अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल इस तरीके से पेंट किए जाने वाले दरवाज़ों की टेक्नीक। किस तरीके से ऐसे दरवाज़े तैयार किए जाते हैं या वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सादा दरवाज़ों को किस तरीके से ऐसे बनाया जा सकता है, मैं आपको मुकम्मल वीडियो गाइड करूँगा। ये देखिए, हमारे पास बिल्कुल सादा दरवाज़े हैं जिनको अभी फ़िटिंग किया गया है। तो हमने इस पर पेंट कैसे करना है, पेंट कैसे बचाया जा सकता है और पेंट करने के तरीक़ेकार के बारे में मुकम्मल गाइड करना है। इसको डायरेक्टली पेंट किया जाता है या इस पर क्या अप्लाई किया जाता है, वो मैं आपको इसको मुकम्मल वीडियो गाइड करूँगा। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए जी, सबसे पहले हमने करना ये है कि इन दरवाज़ों पर हमने डिस्टेंपर अप्लाई करना है। जो कि आम डिस्टेंपर हम दीवारों पर अप्लाई करते हैं, वो आपने इन दरवाज़ों पर अप्लाई करना है। हम लोग ये डिस्टेंपर इसलिए अप्लाई करते हैं कि इससे ये होता है कि दरवाज़े की जो अंदर की जो खुश्की होती है वो इससे बिल्कुल प्लेन हो जाती है और दरवाज़े ने जो अंदर अपने जज़ब करनी होती है नमी, उसको ये जज़ब कर लेती है। अगर हम इस पर डायरेक्टली पेंट अप्लाई करेंगे तो हमारा पेंट ज़्यादा लगेगा और पेंट का रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा और स्मूथनेस नहीं आएगी। सबसे पहले हम इस पर डिस्टेंपर के कोड करेंगे, जिससे का फ़ायदा ये होगा कि ये डिस्टेंपर को अपने अंदर अच्छे तरीके से जज़ब कर लेगा और पोर्स को बंद कर लेगा। तो आपने करना ये है कि इसको अच्छे तरीके से डिस्टेंपर कर लेना है। डिस्टेंपर करने से आपकी ये बिल्कुल स्किन जो रफ़ होती है ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। ये देखिए जी, बिल्कुल हमने इस दरवाज़े को अच्छे तरीके से डिस्टेंपर करना है। इससे ये होगा कि इसकी एक बेस तैयार हो जाएगी। वैसे तो वुड प्राइमर भी आता है और आप अगर चाहें तो प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जैसे हम डिस्टेंपर यूज़ करें, आप कोई भी अच्छा डिस्टेंपर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके पेंट के जितने भी कोड, अगर आप डायरेक्टली पेंट के कोड करेंगे तो वो आपके पेंट की जो रिज़ल्ट होगा वो खूबसूरत नहीं आएगा, सफाई से नहीं आएगा, तो पेंट भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप इस पर डिस्टेंपर अप्लाई करेंगे तो पेंट का रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और पेंट बेहतर ये होगा कि आप इस पेंट को मुकम्मल करने के लिए सबसे पहले इस पर डिस्टेंपर का कोड करें। कहीं पर भी अगर लकड़ी को डायरेक्टली पेंट करेंगे तो एक तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा और पेंट भी ज़्यादा लगेगा और पेंट का जो फिनिशिंग होगी वो क्लियर नहीं आएगी। ये देखिए, हमने डिस्टेंपर लिया हुआ है, डिस्टेंपर को हम अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से डिस्टेंपर अप्लाई करेंगे। ये देखिए जी, हमने एक कोड मुकम्मल कर लिया है डिस्टेंपर का। इस पर टोटली इसको हमने वाइट कर लिया है और ये बिल्कुल अपने अंदर जज़ब कर लेगा। एक बार हम इसको 1 दिन तकरीबन इस पर हम सिर्फ़ डिस्टेंपर का कोड करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा रेगमार की सूरत में इसको प्लेन करेंगे। इसके जो दाने हैं वो दरदरी से उनको प्लेन किया जाएगा ताकि इसमें ज़रा स्मूथनेस आ जाए। सैंड पेपर के साथ आप इसको अच्छे तरीके से जो इसको रब करेंगे, इसकी जो दाना दरदरी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ-साथ हमने इस पर कैसे इसकी जो फिलिंग करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। फिलिंग करने का तरीका भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप चाहें तो इसको पहले भी फिलिंग कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसको बाद में भी फिलिंग कर सकते हैं। ये देखें, हमने पेंट लिया है जी कश्मीरी बीज। ये कश्मीरी बीज पेंट है, ये हैप्पी लैक कंपनी का हमने पेंट लिया है। हमने इसको आधे डब्बे में आधा, जो कि मतलब कि हमने इसको आधा बनाना है तो इसमें आधा मिट्टी का तेल और आधा पेंट यूज़ होगा। अगर हमने इसको पूरा बनाना है तो हमने इसको पूरे में एक मतलब कि डब्बा मिट्टी के तेल का और एक ही पेंट का डब्बा, जो कि क्वार्टर में मिलता है, 850 800 तक ये आपको डब्बा मिलेगा। आपने ये डब्बा यूज़ करना है। तो ये देखिए, हमने एक डब्बे में एक ही डब्बा मिट्टी के तेल का डाला है, जिसको तारपीन ऑयल बोलते हैं। वो आपको बाज़ार से ईज़िली मिल जाएगा। तो आपने इस तरीके से बना के इसको आपने देखें अप्लाई करना है। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। हमने इस पर किस तरीके से वुड ग्रेन डाले, इसको पॉलिश कैसे किया, वो भी मुकम्मल तरीका आपके सामने इस वीडियो में मौजूद है। इसको शाइनिंग कैसे लाई जा सकती है, अगर आपके घर में पुराने दरवाजे लगे हुए पेंट हुए हैं तो उनकी जो शाइनिंग ख़त्म हो चुकी है तो उस पर कैसे आप स्प्रे की मदद से शाइनिंग ला सकते हैं, वो भी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। हमने इसको मुकम्मल पॉलिश किया हुआ है दरवाज़ों को, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे ज़रूर दिखाऊंगा, आप देखिएगा। ये देखिए, हमने इस पर बीज कलर किया है। इसके बाद हम इस पर ग्रेन डालेंगे, वुड ग्रेन, जिसके साथ ये बिल्कुल ही नेचुरल वुड ग्रेन, जो कि आपके सामने वीडियो में मैंने शुरू में दिखाया था, इस तरीके से ये पॉलिश हो जाएगा। ये सादा दरवाजे को किस तरीके से पॉलिश किया जाता है, हमने ये जो पेंट लिया है इसका नाम है कश्मीरी बीज। आप बीज कलर लेंगे तो वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये कश्मीरी बीज है, ये ज़रा लाइट कलर होता है। इसके बाद हम इस पर वुड ग्रेन डालेंगे, जो कि ऑयल पेंट ट्यूब के साथ डाले जाते हैं, और एक
इसका जो टूल होता है रबड़ का, वो हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। ये देखिए जी, हम सबसे पहले तो इसको अच्छे तरीके से पेंट करेंगे, इसके पोर्स वगैरह मुकम्मल फिल करेंगे पेंट के साथ। उसके बाद हमने इसकी पेस्ट बना के जो इसकी फिलिंग लगानी है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये मुकम्मल इसको पेंट करना है अच्छे तरीके से। अगर तो आप पेंट में मिट्टी का तेल यूज़ करेंगे तो पेंट अच्छे तरीके से अप्लाई होगा, और अगर आप इस पेंट में पेट्रोल यूज़ करेंगे तो पेट्रोल जो होगा वो जल्दी खुश्क हो जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो खुश्क तो हो जाता है लेकिन पेंट की शाइन को ख़त्म कर देता है, पेंट शाइन नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि पेंट ज़ाहिर बात है वो पेट्रोल के साथ उड़ जाता है। तो पेट्रोल जो है वो जल्दी खुश्क तो कर देता है लेकिन पेंट की शाइन नहीं आती। मिट्टी के तेल से ये होता है कि पेंट अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, और जहाँ जहाँ पर आप ब्रश करेंगे वहाँ पर अच्छे तरीके से अप्लाई होता जाएगा। तो ये देखिए जी, हम इसको मिट्टी के तेल के साथ पेंट कर रहे हैं, ये अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाएगा। हमने इस पर अप्लाई करने के बाद भी एक दिन इसको मुकम्मल छोड़ देना है। ये देखिए, हमने इसको अप्लाई कर दिया है। हमें इस पर डबल कोट की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमने इस पर ग्रेन डालने हैं, तो हमने इस पर डबल कोट नहीं किया, जस्ट एक ग्राउंड बनाई है। तो ये देखिए जी, हमने फिलिंग बनाई है इसकी, जो कि हमने फिलिंग करनी है। फिलिंग वाली जगह पर हम दोबारा से ब्रश चलेंगे ताकि ये फिलिंग जो है वो अच्छे तरीके से प्लेन हो जाए। फिलिंग कैसे बनाई है, हमने जो बाकी थोड़ा सा पेंट बच गया था उसके अंदर हमने प्लास्टर पेरिस डाल के इसकी पेस्ट बना ली है, और इस पेस्ट की मदद से हमने इसको फिलिंग करना है। ये देखिए जी, हमने इसकी पेस्ट बनाई हुई है। इस पेस्ट के साथ आप इसको अच्छे तरीके से फिलिंग कर देंगे। फिलिंग करने के बाद आपने एक कपड़े की मदद से इसको अच्छे तरीके से नीटली इसको क्लीन करना है, ताकि इसके दर्ज़े जो हैं वो फिल हो जाएँ और फालतू जो है वो आपके कपड़े के साथ उतर जाए। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखिए, अभी फिलिंग कर रहे हैं। फिलिंग करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है, और उसके बाद आपने इस जगह पर एक एक ब्रश का टच दे देना है, क्योंकि ये ग्राउंड होगी, इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अगर तो आपने पेंट करना है तो आप इसके बाद दोबारा दूसरा कोड लगा सकते हैं। अगर आपने हमारी तरह वुड ग्रेन और पॉलिश करने हैं तो फिर आपको दूसरे कोड की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टचिंग दे सकते हैं। ये देखिए जी, ये दरवाजे के कौन से पार्ट्स हैं जो कि जोड़ के जॉइंट के होते हैं, उस जगह पर भी हम यही फिलिंग कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली चाक की फिलिंग करते तो वो इससे निकल जाती, और वो कुछ अरसे बाद वो धोने से या कुछ भी पानी लगने से वो चाक की फिलिंग निकल आती। अब ये पेंट की मदद से फिलिंग हो रही है तो ये अच्छे तरीके से फिलिंग हो जाएगी। तो ये देखिए, इसको फिलिंग किया है, बिल्कुल प्लेन कर दिया है। बाद में हम इसको सैंड पेपर के साथ बिल्कुल प्लेन करने के बाद इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। और अब हम ऑयल पेंट ट्यूब के साथ इस पर ग्रेन डालने का तरीका आपको दिखाएंगे। ये देखिए जी, हमने पहले वार्निश लिया है। वार्निश आपने लेना है तकरीबन इसमें एक ट्यूब की मकदार में आपने 1 कप तकरीबन वार्निश ले लेना है। वार्निश के साथ आपने मिट्टी का तेल भी 1 कप ही लेना है। 1 कप तकरीबन आप देख लें कि चाय वाला एक छोटा कप जो होता है वो आपने वार्निश का लेना है, और उतना ही आपने मिट्टी का तेल लेना है। और साथ में आपने ये ऑयल ट्यूब मैंने आपको दिखाई है ब्राउन कलर की, आपने वो यूज़ करनी है। और पीली जो कि टाली का पाउडर आपको इजीली हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा, आपने वो तकरीबन 1 चम्मच डाल लेना है। उसके साथ ये होगा कि ज़रा ये वुड का जो डार्कनेस कलर है वो लाइट आ जाएगा, और ये आपके सामने है। इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद हमने इस पर रबड़ की मदद से ग्रेन डाले हैं। ये ग्रेन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, और इस काम के बाद हमने इसको पॉलिश कब करना है वो भी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, और पॉलिश कैसे तैयार की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉलिश तैयार करने का तरीका भी बहुत इजी है, और उसको हमने कपड़े की मदद से नहीं लगाना बल्कि स्प्रे की मदद से लगाना है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। ये देखिए, हम इस पर वुड ग्रेन डालेंगे। ये पहले हमने इसको अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े के साथ अप्लाई कर लेना है। आपने देखा था कि पहले हमने कश्मीरी बीज कलर की ग्राउंड बनाई थी, और उसके बाद हमने इसको एक दिन सूखने का दिया। एक दिन सूखने के बाद हम इस पर ये कश्मीरी बीज कलर के ऊपर हम ये ऑयल पेंट ट्यूब के साथ इसके ग्रेन डाल रहे हैं। ये रबड़ आपको बाज़ार से इजीली 250-300 तक मिल जाएगी, जिसके साथ ये वुड ग्रेन डल जाते हैं। ये देखिए, हमने इसके साथ वुड ग्रेन डाले हुए हैं। इसकी वुड ग्रेन पर वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जो कि सिर्फ वुड ग्रेन डालने पर है। अभी हम आपको सिर्फ इन दरवाज़ों को पेंट और पॉलिश करने का तरीका बता रहे हैं। ये कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल वीडियो को आपको पूरा देखेंगे तो आपको ये टोटली समझ लग जाएगी। अक्सर लोगों के घरों में सिंपल दरवाजे हैं, अगर आप चाहें तो उन पर भी ये ऑयल पेंट ट्यूब के साथ ग्रेन डाल सकते हैं,
उनकी ग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो अभी से ही उनको इसी तरीके से ग्रेन डाल के एक न्यू लुक दे सकते हैं। वुड ग्रेन रबड़ आपको बाज़ार से मिल जाएगी। जैसे हार्डवेयर शॉप से आप पेंट लाएंगे तो उनके पास ये वुड ग्रेन रबड़ भी होती है। ये 300 से 350 में आपको इजीली मिल जाएगी। इसके साइजेज़ होते हैं, कुछ 250 वाले हैं, कुछ 350 वाले हैं। तो आप जौन से मर्ज़ी साइज़ में इसको ले सकते हैं और ग्रेन डाल सकते हैं। ये देखिए जी, हमने इसको अब टोटली इसको पेंट कर लिया है। आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब इस पर पॉलिश कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मुकम्मल इस पे ग्रेन डाल दिए हमने। और ग्रेन डालने के बाद भी हमने इसको तकरीबन 1 दिन ड्राई होने के लिए देना है, ताकि इस पर ये अच्छे तरीके से फ़िक्स हो जाए। अगर हम इस पर ताज़ा-ताज़ा अप्लाई कर देंगे पॉलिश, तो ये नीचे लिक्विड की तरह बह जाएगा, क्योंकि ये इतनी हार्ड नहीं होती। इसको 1 दिन 24 आवर्स मैक्सिमम चाहिए होते हैं सूखने के लिए। बिना टच किए, बिना हाथ लगाए आपने इसको छोड़ना है। अगर आप इसको टच करेंगे तो ये साफ़ हो जाएंगे। तो आप ये देखें, ये रबड़ मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि कौन सी रबड़ के साथ हमने ये ग्रेन डाले हैं, वो अभी आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये रबड़ आपको बाज़ार से ईज़िली मिल जाएगी। इस रबड़ के साथ हमने ग्रेन डाले हैं। अब मैं आपको इसकी पॉलिश बनाने का तरीका बताता हूँ। पॉलिश बनाने के लिए आपने करना ये है कि आपने एक वार्निश लेना है। वार्निश के अंदर जितनी मिकदार में मैं आपको मिट्टी का तेल दिखा रहा हूँ, आपने एक छोटी बोतल में इसको फ़िल अप कर लेना है। तकरीबन आधी बोतल वार्निश की और आधी ही मिट्टी के तेल की आपने ले लेनी है और इसको अच्छे तरीके से शेक करना है। जब आप इसको शेक करेंगे तो आपके सामने ये बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, इसको थोड़ा-सा लाइट ही रखना है, ताकि ये स्प्रे के साथ अच्छे तरीके से शावर हो सके। तो ये देखें, हम इसको स्प्रे के साथ शावर कर रहे हैं। अगर हम इसको कपड़े की मदद से लगाते तो इसकी इतनी शाइन नहीं आनी थी, इसलिए हमने इसको स्प्रे की मदद से लगाया है। आप भी चाहें तो अपने घर के दरवाज़ों को बेशक डायरेक्टली पॉलिश ही कर लें स्प्रे की मदद से। अगर आप पेंट नहीं करना चाहते तो आप इनको इस तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। आप ये स्प्रे घर में बना सकते हैं। आप पुराने फर्नीचर को, किसी भी चीज़ को, मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह फर्नीचर पॉलिश पर बनाऊँगा, वो भी ज़रूर देख। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।